गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अब बिल्कुल ठीक होना भी चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम एक क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन कितने लोगों से बना तब भी ठीक, नहीं बना तब भी ठीक, है ना? चलिए इसको हम बना ही देते हैं, है ना, ताकि किसी बच्चा का दिक्कत ना हो। क्लियर? सबसे पहले ये सवाल कि क्वेश्चन आपका क्या था सर? देखिए, हमको याद है क्वेश्चन क्या था, तो चलिए हम जरा यहाँ लिखते हैं ना। देखिए क्वेश्चन ये था, क्या था, एक बार फिर से थोड़ा सा याद दिलाओ हल्का। हाँ, ये हाँ याद आ गया हमको। देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, है ना, ऑफ ए पार्टिकल लिखेंगे v इक्वल टू AT प्लस बी बाई टी प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, जहां पर ये बताया गया था वेयर, क्या बच्चा, वेयर बोलेंगे भी क्या है, नीचे में लिखते हैं यहाँ पर v इक्वल टू वेलोसिटी है बच्चा, है ना, और ये तो साफ साफ क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल है। उसके बाद देखिए t यहाँ पर क्या है, तो टाइम है। बाकी तो देखिए ए बी और सी का तो मान निकालना ही है, तो इसको हम लेके नहीं चलेंगे, है ना। मतलब सर हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड देखिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, मतलब क्या होगा, सिमिलरली बी का क्या होगा, फिर हम निकालेंगे सी का कि ये क्या होगा। ये क्वेश्चन था ना बच्चा? ओके, देखेंगे हम आपको समझा चुके थे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये समझा चुके थे बच्चा कि जितना भी एड या सब्ट्रैक्ट टर्म्स होगा वो सभी डायमेंशनली इक्वल प्रॉपर्टी का होगा। ये आपको समझ में आता है। इसका मतलब सर अगर यहाँ पर प्लस में हमको कहीं भी दिखे तो हम समझ जाएंगे कि वो दोनों टर्म या फिर तीनों टर्म आपस में बराबर है, इक्वल है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको सी का मान निकाला, तो ये सी का मान कैसे निकलेगा, तो इसी के हेल्प से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए टी प्लस सी दिया हुआ है बच्चा, है कि नहीं। इसका मतलब सर ये हम मान के चलेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि टी इक्वल टू सी, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है। अगर प्लस में होता है इसका मतलब सर दोनों प्रॉपर्टी बराबर होता है सर, जैसे हम कल ही समझाए थे इसको। सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा, देखिए हम बात करते हैं सॉल्यूशन के, है ना। देखिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, क्या बोल सकते हैं, T इक्वल टू सी, क्योंकि ये प्लस में है, मतलब इसके हिसाब से अगर ये प्लस में है तो ये इक्वल ये है कि नहीं। इसका मतलब सर T इक्वल टू सी, और हमको निकालना है C का डायमेंशन, तो यहां पर लिख सकते हैं C इक्वल टू, और जाहिर सी बात है T का डायमेंशनल फॉर्मूला, हालांकि यहां पर सिर्फ हम बात करेंगे डायमेंशन की, तो क्या हो जाएगा बच्चा, T हो जाएगा। इसका मतलब C का डायमेंशन निकल गया। लेकिन सर अभी भी यहाँ पर दो मेरा बाकी है सर। कौन कौन सा बाकी है सर? देखिए एक ए का बाकी और एक बी का बाकी है, तो ये निकालेंगे कैसे सर? तो यहाँ पर आप देखिए, पहले देखिए 80 है, तो ये और ये लेके आप चल सकते हैं, या फिर ये और ये पूरा ये टर्म आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए निकल गया इसका मान, हालांकि यहाँ पर देखिए एक मान अभी मालूम नहीं है, तो इसका बात ही मत कीजिए। अभी सबसे आसान ये है, यानी कि भी और ये 80 लेके चल सकते, तब जाके आपका ए का मान निकल जाएगा, है कि नहीं। तब देखिएगा लिखेंगे अगेन, हाँ अगेन कर लेते हैं, अगेन ये बढ़िया रहेगा। देखिए v इक्वल टू 80, और यहाँ पर ए का मान निकालना है, तो लिखेंगे ए और डायमेंशन निकालना है, हालांकि हम बाद में इसको यूज कर लेंगे, तो कर लेंगे क्या, v बाई टी। अब यहाँ पर जब हम इसका निकालेंगे डायमेंशन ए का, देखिए v के लिए एल टी माइनस 1, और यहाँ पर t का t, टाइम है, टाइम का t हो जाएगा, है ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सर, तो क्या निकल जाएगा, एल टी माइनस 2,
हमने जो बोला चमका ना, हाँ बोलो। ये जैसे एल टी माइनस वन हो गया भी का, और टाइम टी का हो गया टी, और ये नीचे है तो चल जाएगा ऊपर, तो माइनस में हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। हाँ वही किए। तो सर ए और सी का मान निकल गया है, मेरे को एक और मान चाहिए सर। सचिन कौन सा मान चाहिए बच्चा, बोलो। तो सी का मान हमको, ये तो निकल ही गया बी का, बी का बिल्कुल बिल्कुल, कितना तो लोग अच्छा बात बोल दिया। हाँ चलिए निकालते हैं बी का। अब ये मान निकालने के लिए खुद सोचो किसका हेल्प हमको चाहिए। देखिए आप चाहोगे ना तो ये बराबर पूरा ये टर्म कर सकता है, या फिर ये बराबर ये टर्म कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए ए का मान निकल गया है, पुट कर दोगे ये, और इसके हिसाब से बी का मान निकालोगे, यहाँ पर सी का भी मान हमको मिल गया। तो आपके पास दोनों चॉइस है। हम क्या करते हैं, ये और ये लेके बना लेते हैं, ठीक है। हाँ आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे 9, ठीक है। अब v इक्वल टू बी बाई टी प्लस सी, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए b का मान हमको निकालना है, तो आराम से लिखो यहाँ पर b इज इक्वल टू v इंटू में रहेगा ये v इंटू, और यहाँ रहेगा t प्लस सी। इसको ब्रैकेट में ही रखोगे, ध्यान रखना ब्रैकेट में ही रखोगे, ठीक। अभी ये ब्रैकेट हम देते हैं ऐसे, ठीक, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, है ना। अब डायमेंशन हमको निकालना है, तो ध्यान से देखना। देखिए ये वेलोसिटी है, तब क्या करेंगे सर, एल टी माइनस वन, और टी का तो जानते ही हैं, ये ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में है, तो ये टी और प्लस सी का मान देखिए निकल चुका है, टी ही है, टी। अब ये डायमेंशन में है, ये ध्यान रखोगे। इसका मतलब सर क्या हो जाएगा, b हाँ इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, और यहां पर देखो t प्लस टी अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ हमको भी लगा कि तो लोग यही बोलेगा, t2 नहीं बच्चा, सिर्फ t। क्यों, रीजन समझिए, ये प्लस में है बच्चा, इनटू में नहीं है। अगर ये इनटू में रहता तभी पावर यहां पर जोड़ता, हाँ जैसे x प्लस एक्स तो लिखता होगा 2x, लेकिन यहाँ पर ये मैथमेटिक्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे डायमेंशनली तो ऐसे बात होगा। हम ऐसे बात करेंगे कि अगर सपोज कीजिए एक लंबाई है, लेंथ, और इसको हम जोड़ रहे हैं फिर लंबाई के साथ, तो अगला जो मेरा रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, हाँ लंबाई मिलेगा। यहाँ पर 2 3 से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब t प्लस टी इक्वल टू टी हो जाएगा। हमने जो बोला चमकना सचिन, यस। इसका मतलब सर ये मेरा हो जाएगा टी हो जाएगा, हमने जो बोला चमकना बच्चा, यस। अब इसका काम कर लो, टी और ये टी है कि नहीं, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये -1 में है और ये टी है, तो क्या बचेगा, सिर्फ एल बचेगा, क्योंकि जब इसका पावर जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर b का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना निकला, l। इसका मतलब सर हम लिख सकते हैं हैंड्स में करके, आप यहीं पर लिख लीजिएगा ऐसे, हैंड्स डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू, देखो यहाँ पर निकला हुआ है LT-2, है ना, और b का कितना निकला देखो l, और c का कितना निकला है बच्चा, बोलो। c का देखो इधर है, कहाँ गया, इधर t, और यही हो गया आपका आंसर। हैंड्स का मतलब अतः, हाँ अतः, जो हिंदी मीडियम से लिखते जाएंगे, है ना, अतः। और ये जो आपका लिखा हुआ है होमोजेनिटी, इसका मतलब आप बोल सकते हैं एक रूपता, जिसका एक समान हो, क्योंकि प्रत्येक टर्म्स आपस में इक्वल होता है, इसीलिए हमने जो बोला चमकना बच्चा, यस। ये हाँ ये t-1 है और यहाँ t है, तो यहाँ पावर 1 है,
है कि नहीं। तो टी और टी सेम हो गया तो पावर जुड़ता है, तो -1 + 1, जैसे एक फॉर्मूला होता है बच्चा, हाँ, a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m + n। अब यहाँ पर देखो क्या है, t का पावर -1 है और फिर है t का पावर 1 है, n छिपा हुआ है, तो t सेम हो गया ना। यहाँ देखिए a है, जब मैच कर जाता है तो क्या हो जाता है, t का पावर -1 + 1 क्या हो जाएगा, t का पावर 0। अब t का पावर 0 मतलब 1, इसका मतलब केवल क्या बचेगा, l बचेगा। हमने बोला चमका ना, यस। तो इसको नोट करेंगे, नोट कीजिए, हम पॉज करते हैं। नोट कर लिए ना, चलिए अब हम क्या करते हैं, एक हम क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। और यकीन मानो बच्चा, अगर मन लगा के अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का बनेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम देते हैं, हाँ, देखिए क्वेश्चन बदलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में, है ना। देखिए फाइंड कीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा है, हाँ, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी देते हैं, हाँ, यहां पर a और b हम नहीं दे रहे बच्चा, a इंटू बी दे रहे हैं, है ना, a इंटू बी। इफ p इक्वल टू लेते हैं b - x² / 80, ये लेते हैं, हाँ। और यहां पर हम बता देते हैं वेयर करके, वेयर x क्या है, तो यहां पर हम बोल देंगे सिंपल डिस्टेंस है, और p तो आप जानते हैं प्रेशर, है ना। तो आपको क्या निकालना है, एक और लिख लेते हैं t इक्वल टू टाइम, है ना। तो आपको निकालना है, पहले a और b का मान निकाल लीजिएगा बच्चा, हाँ, फिर जो निकलेगा a और b का मान, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों को। समझा हम क्या बोले सो, हाँ। फिर से ये a का मान निकाल लीजिएगा और b का मान निकाल लीजिएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पर देखिए a b c आपका अलग अलग मान आया था, अगर हम इसी वगैरह क्वेश्चन देते हैं कि निकालो a इंटू b इंटू सी, तब क्या करता, फिर तीनों गुना करता तो लोग, और देखता कि क्या रिजल्ट आ रहा है, वही आपका आंसर होता। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर ये दिए हैं, बात समझे। अब हम हिंट करते हैं कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो यूट्यूब पे है आप उसको पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, इसको हिंट हम देते हैं, हाँ, हिंट कर देते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये b का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है, हाँ, b का मान। अब ये माइनस में है ना, इसका मतलब क्या हम समझेंगे कि b = x², क्योंकि ये टर्म और ये टर्म इक्वल हम मान लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर x क्या है, डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, b का मान L2, ये निकल गया। अब जब यहाँ पर ये हो गया L2, ये भी L2, इसका मतलब पूरा टर्म ये L2, तो अब इससे क्या a का मान नहीं निकलेगा, प्रेशर का आप जानवे करते हैं क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला बताते हैं प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन यूज कर लोगे, सर नहीं जानते, ml t-2, और इसका कर लोगे एरिया का L2, सॉल्व कर लोगे तो प्रेशर का निकल जाएगा, है ना। और t का तो जानते हैं t हो जाएगा, a का मान निकाल लोगे और यहाँ पर इसका मान L2, क्लियर। एक बार ट्राई करोगे, a और b का मान निकल जाएगा आपका, और फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, और वही आपका हो जाएगा आंसर, क्लियर। एक बार ट्राई करना, देखना, है ना, बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, चलिए इसी के साथ ये आपका खत्म हो जाता है ना। डायमेंशन फॉर्मूला जो हम लोग जितना पढ़ रहे थे उसके एप्लीकेशन में हम लोग देख लिए पूरी तरह से, और ये इसी के साथ ये खत्म भी हो जाता है ना। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला आपका खत्म हो गया, हमने आपको 4 बताया, है ना, खत्म हो गया। चलिए एक लास्ट हम बात कर लेते हैं सर जी,
इसका लिमिटेशन, हाँ डायमेंशन फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है उसका भी एक लिमिट है, ये हर जगह उपयोग में नहीं आएगा। क्या लिमिटेशन है, क्या उसका लिमिट है, ये हम बात करेंगे, है कि नहीं। जैसे लिमिट का मतलब जानते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं सो, जैसे हम बोलेंगे कि आप 1 ड्राम खाइए, खा पाइएगा, क्योंकि आपका वो लिमिट नहीं है, आपका भी खाने का लिमिट है। बात समझे, आपका खाने का लिमिट कितना है, बोल सकते हैं 1 थाली 1 प्लेट, ये बोल सकते हैं। जनरली आप तो यही ना बोल सकते हैं, है कि नहीं यार। जो भी थोड़ा सा लेकिन कहने का सेंस आपको समझ में आता होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अपना एक लिमिट है। सिमिलरली यहाँ पर जो हम बात किए ना एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, उसका एक लिमिट है, लिमिट है। ऐसा नहीं कि एकदम हर जगह उपयोग में ये आपका आएगा, ऐसा नहीं है, उसका लिमिट है। क्या लिमिट है वही हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। फटाफट शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए, स्टार्ट करते हैं इसको, बिठा दें इसको। हाँ नोट कर लिए ना पूरा, ओके नहीं किए हैं करो, अच्छा हम पॉज कर देते हैं, कर लो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस, है ना। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये हम वर्ड यूज कर लेते हैं एनालिसिस, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो भी डायमेंशनल का विश्लेषण जो होता है उसका अपना एक लिमिट है। क्या लिमिट है, सवाल ये उठता है सर, है ना। देखिए फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होने वाला है, ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए पहला चीज यहां पर हम ये बोलना चाह रहे हैं, व्हेन करीब 3 है ना, व्हेन मोर देन 3 करते हैं, बेटर होगा, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी then its analysis will be fail। यहां पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझिएगा, जब मोर देन 3 यानी कि 3 से जब ज्यादा हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, हाँ मतलब जो डिपेंड्स जो कर रहा था ना फैक्टर, अगर 3 से अगर ज़्यादा लीजिएगा ना तो उस टाइम पे ये काम नहीं करेगा। कभी कभी काम करता है लेकिन कभी कभी फेल हो जाता है ना। देन इट्स एनालिसिस, जो भी इसका विश्लेषण होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब असफल रह जाएगा। हमने जो बोला चमका, यस। सेकेंड देखिएगा आपका सेकेंड यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट वैल्यू जो आता है ना के, जो आप लिखते हैं के, है ना, आप कभी भी ये नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर के का वैल्यू क्या है, ठीक है। मतलब परफेक्ट आपका के का वैल्यू नहीं मिलेगा, बात समझे। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, इधर से नहीं प्रॉब्लम, खुद से बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। सचिन तुम्हारा, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको लिखेंगे मेथड does not clearly known that the, बोल सकते हैं डायमेंशनलेस फिजिकल कांस्टेंट, या फिर डायमेंशनलेस कांस्टेंट कर देते हैं, बढ़िया रहेगा। डायमेंशनलेस कांस्टेंट यानी के, क्या बोलना चाह रहे हैं समझिएगा। मेथड जो है वो डज नॉट क्लियरली नॉन, मतलब कि हम सही तरीके से हम क्लियरली मतलब नहीं जान सकते हैं क्या, जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट जो होगा वो, कि यहाँ पर के का वैल्यू क्या होगा ये हमको मालूम नहीं चल पाएगा।
समझे? ये एक तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं बच्चा, तीसरा एक लास्ट पॉइंट यही है, ठीक है। अगर मान के चलिए आपके पास 2 या 2 से अगर ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी है और जब आप उसको जोड़ेंगे तो इट्स में भी उसका भी रिजल्ट आपका फेल हो सकता है। क्लियर? जैसे इफ 2 और मोर, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, इफ 2 और मोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी then a result will be fail। बात समझे? फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया ना? तो ये आपका 3 पॉइंट्स है ना। हाँ, इसका एग्जाम्पल एक हम बता सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में E डॉट जी, जैसे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नंबर आ गया, यह नंबर है क्या? नहीं। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये परफेक्टली मतलब नहीं जुड़ेगा। जोड़ने का तो जबरदस्ती जोड़ दीजिएगा डायमेंशनली, लेकिन क्वांटिटी मतलब नहीं जुड़ पाता है। बात समझे? इसका ये लिमिटेशन है, हमने जो बोला चमका ना। चलिए, और आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।